वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह अज़्ज़लालतु फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना इन्नना आमन्ना वत्तबअनर रसूल आमन्ना बिमा अंज़लत वत्तबअनर रसूल फक्तुबना मअश शाहिदीन। हज़रात उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, प्यारे बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहन, मौजू है इत्तिबाए रसूल। आइए बिला किसी तमहीद के इत्तिबा का मतलब समझ लेते हैं। इत्तिबा किसे कहते हैं? गिर जाए गिर जाए गिर जाए। चलिए एक आयत करीमा से इत्तिबा का मफहूम मुतय्यन करें। अल्लाह ने फरमाया वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा वलाकिन्नहु अख़लद इलल अर्ज़ि वत्तबअ हवाह। अगर हम चाहते तो उसको रिफ़ात अता करते, बुलंदी अता करते, लेकिन वो जमीन की तरफ झुक पड़ा। अखलदा ए माला, झुक पड़ा। हम चाहते थे कि उसको उठाएं, लेकिन वो खुद झुक पड़ा पस्ती की तरफ। एक तरफ है आसमान, तरफ है जमीन, एक तरफ है रफा और एक तरफ है इखलाल, मैलिल अर्ज़। अगर हम उसको चाहते तो बुलंदी अता करते, लेकिन वो तो झुक पड़ा जमीन की तरफ। हम तो उसे आसमान की तरफ ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो तो जमीन की तरफ झुक पड़ा। नतीजा क्या हुआ? वत्तबा हवाह, और वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चल पड़ा। इत्तिबा का मफहूम मुतय्यन हुआ कि एक है मुत्तबे जो पीछे चलता है, और एक है मुत्तबा जिसके पीछे चला जाए। तो यहाँ ख्वाहिश मुत्तबा है, मतबू है। क्या मतलब? पीछे चल पड़ा अपनी ख्वाहिशात का। मतलब ये कि उसका दिल जो कुछ कहता है बस वो वही करता है, उसकी ख्वाहिश जो कहती है बस वही करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इत्तिबा के अंदर ये चीज दाखिल है
मुत्तबा मतबू जो कहे उसे चुपचाप मान लो, इसका नाम इत्तिबा है। जैसे यहाँ है, दिल जो कह रहा है वो चुपचाप मान ले रहा है। उसकी ख्वाहिश जो मुत्तबा है, ये मुत्तबे चुपचाप उसकी हर बात मान ले रहा है। ख्वाहिश कहती है इधर जाओ, उधर चला जाता है। ख्वाहिश कहती है इधर चला जाए, इधर चला जाता है। ख्वाहिश कहती है उधर चला जाओ, उधर चला जाता है। यानी ख्वाहिश को इसने मतबू बना रखा है, वो जो कहती है ये वही करता है। तो मुत्तबे का मतलब भी मालूम हो गया, मुत्तबा का भी मतलब मालूम हो गया, और इत्तिबा का मफहूम बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि मतबू जो कहे ताबे को वही करना चाहिए। इत्तिबा का मतलब समझने के बाद अब वो आयत करीमा जो हमने खुतबे मसूना के बाद पढ़ी है, इस पर ठहर कर हम जरा गुफ्तगू करना चाहते हैं। रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूला फक्तुबना मा शाहिदीन। ये जानते हैं किसकी दुआ है? ये दुआ हवारियीन की दुआ है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि खुल्लस जो थे, अस्फिया जो थे, खालिस जो हवारी थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के, वो कुल वही 12 बच्चे थे। 12 इतना अच्छा ऐसा बताते हैं कि 12 बच्चे थे। मना करो इसको। तो ये दुआ है किनकी? अस्फियाए हवारियीन, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वफादार और उनके खास हवारियों की दुआ है, और बड़ी अजीब दुआ है। आज पहले हम इस आयत करीमा का तज्जिया करना चाहते हैं। देखें, रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूल। अभी रब्बना को छोड़ देते। आमन्ना बिमा अंज़लता, ऐ हमारे रब तूने जो नाजिल किया, क्या? इंजील, ये किताब। वत्तबाना रसूल, और हमने रसूल की इत्तिबा की। मन हुआ रसूल? ईसा। तो बिमा अंज़लता इंजील और अर रसूल ईसा, गोया एक तरफ किताब है और एक तरफ रसूल है। तकदीम किताब है और ताखीर रसूल। अब देखें, पहले किताब का जिक्र किया गया और बाद में रसूल का। और ये किताब है और एक तरफ रसूल है। इतना काफी नहीं है कि आप खाली किताब पर ईमान लाएं, इसलिए कि किताब पर ईमान लाना ये दावा है और हर दावे की एक दलील चाहिए। हमने कहा आमन्ना बिमा अंज़लता, हम इंजील पर ईमान लाए जो ईसा पर उतरी, ये दावा है, दलील चाहिए। तो कहा वत्तबाना रसूल, हमने ईसा की इत्तिबा की। गोया किताब में और रसूल में इस तरीके का लुज़ूम है कि एक किताब है और एक किताब का शारे है, एक मतन है उसकी शारे। तो समझ में है? बिमा अंज़लता से मुराद इंजील और अर रसूल से मुराद ईसा। तो किताब पर ईमान लाना काफी नहीं हुआ, ये दावा है कि हम अंज़लता पर ईमान लाए, इंजील पर, ये काफी नहीं है, ये दावा है। दलील चाहिए और दलील है इत्तिबाए रसूल। गोया अगर कोई आदमी सिर्फ किताब पर ईमान लाता है और रसूल की इत्तिबा नहीं करता, दावा बिला दलील है। नहीं तो काफी होता। आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूल कहने की जरूरत ही नहीं थी।
और इसी तरह यूं भी कह सकते हैं कि बिमा अंजलता ये मुक्तजी है और वत्तबान रसूल इत्तिबाए रसूल उसका मुक्तजा है, और हर मुक्तजी के लिए मुक्तजा होना जरूरी है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम और मलजूम की हैसियत रखते हैं। गोया कि एक किताब है और एक रसूल है। किताब को अगर रसूल से जुदा कर दिया जाए तो किताब उस कश्ती की तरह है जिसका कोई मल्लाह ना हो। अगर सिर्फ किताब ही हो और रसूल न भेजा जाए तो किताब की हैसियत उस कश्ती की सी है जिसका कोई मल्लाह ना हो। कितने लोग हैं जो कुरान ही से गुमराह हुए जी, कादियानी उसी से इस्तिदलाल करते, यहां तक के कुछ बदनसीबों ने तो ईद मिलादुन नबी का सबूत निकाल लिया कुरान से। लीजिए जनाब, तो हम क्या कहें कि ये जो तुमने इस्तिदलाल किया क्यों गलत है? इसलिए कि तुम सिर्फ किताब को देख रहे हो, तुम रसूल को नहीं देख रहे हो। क्या ये जो इस्तिदलाल तुमने किया है क्या रसूल इसकी इजाजत देता है? रसूल से साबित है? पता नहीं। तो गोया कि इत्तिबाए रसूल उसकी इस गलत हरकत की जड़ काट देता है। ये जरूरी है। आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबाना रसूल, किताब के लिए रसूल जरूरी है, वरना आदमी गुमराह हो जाएगा, भटक जाएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी निकालने लगेगा। अब जरूरी है कि हम रसूल की इत्तिबा करें ताकि हम गलत चीजों से, गलत इस्तिदलालात से और गलत इस्तिदलालात के नतीजे में जिस चीज पर हम अमल करें वो गलत ना हो, सही। तो किताब में और रसूल में लुज़ूम है। किताब बगैर रसूल के, रसूल बगैर किताब के। एक बात ये मालूम। दूसरी चीज आप देखें, बड़ी अजीब है कि ये हवारियीन की दुआ है। एक मुफस्सिर लिखता है अंत लस्त वहदक फी हादा तरीक़, तुम इस रास्ते पर तन्हा नहीं हो। फलक इख्वतुन सबक़ूक, तुम्हारे कुछ भाई हैं जो इससे पहले गुजर चुके, वो इख्वतुन सयातून बादक, और कुछ भाई ऐसे हैं जो तुम्हारे बाद आने वाले। गोया कि इत्तिबाए रसूल कोई नई चीज नहीं है, तुमसे पहले भी रसूल की इत्तिबा करने वाले मौजूद थे और बाद में भी आने वाले। ये हजरत ईसा के हवारी हैं जो कह रहे हैं कि हम इंजील पर ईमान लाने के बाद अपने रसूल की इत्तिबा कर रहे हैं। गोया अंत लस्त वहदक फी हादा तरीक़, इत्तिबाए रसूल में तुम तन्हा नहीं हो। इससे पहले भी उनके लिए जरूरी था कि वो इत्तिबाए रसूल करें। जैसे रोजा रखने में तुम तन्हा नहीं, हज करने में तुम तन्हा नहीं, इससे पहले लोग रोजा रख चुके हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। तो जैसे इन तमाम आमाल में तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि इससे पहले भी लोग गुजर चुके हैं जिन्होंने ये अमल किया है। ऐसे ही इत्तिबाए रसूल में तुम तन्हा नहीं हो, बल्कि इससे पहले भी तमाम अंबिया के लिए जरूरी था कि वो अपनी बात लोगों के सामने पेश करें, उनकी बात को भी तस्लीम किया जाए किताब के साथ। कितना प्यारा तस्वीर है नहीं? अंत लस्त वहदक फी हादा तरीक़ फलक इख्वतुन सबक़ूक, इत्तिबा करने वाले तुमसे पहले भी गुजरे हैं और तुम्हारे बाद भी आने वाले। ये बात समझ में आई? उसके बाद आप देखें कि पहले ईमान का तस्करा किया गया। आप देखो, आमन्ना बिमा अंज़लता, हम ईमान लाए। उसके बाद इत्तिबा का जिक्र है। इसका मतलब अल ईमानु ला बुद्द लहु मिन इत्तिबा, अगर ईमान लाए हो तो ईमान के लिए इत्तिबा जरूरी है। अल ईमानु ला बुद्द लहु मिन इत्तिबा, इसलिए कि ईमान के बाद इत्तिबा को जिक्र किया गया है। गोया कि अगर कोई आदमी दावा करता है कि मैं ईमान लाया, तो इस दावा करने वाले को चाहिए कि इत्तिबा करे। अल ईमानु ला बुद्द लहु मिन इत्तिबा।
रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबाना रसूल। और दुआ कितनी प्यारी है। मुफस्सिर लिखता है कि यहाँ पर हरफे निदा को हस्फ कर दिया गया। हुज़िफ़ा मिनहु याउन निदाई, निदा जाए नदा को यहाँ पर हस्फ कर दिया गया। क्यों? बताया गया इस्तिशारन लिशिद्दत कुर्बिही, इसमें इशारा इस बात की तरफ है कि अल्लाह तुम्हारे बहुत ही करीब है, तुमको सीढ़ी उड़ी की जरूरत नहीं है, किसी वसीले की जरूरत नहीं है जी। हाँ, कुछ वसीले ऐसे जिनकी इजाजत दी गई, उसी में उसका जवाब कौन सा वसीला लेना चाहिए बताया गया। रब्बना, रबूबियत का जो अल्लाह के अस्मा हुस्ना में से है जी। ये देखिए, गोया दुआ में तवस्सुल की अहमियत बहुत ज्यादा है। अहमियत तवस्सुल फी इजाबत दुआ, दुआ में अगर वसीला लिया जाए तो दुआ की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सवाल ये है कि दुआ में वसीला किस चीज का लिया जाए? तुम्हारे बनाए हुए जो ढकोसले हैं उनकी, या जो इसकी इजाजत रसूल ने दी है, कुरान ने दी है। देखो, पहले तो ये बोल रहा है कि या रब्बना नहीं कहा, हुज़िफ़ा मिन्हु या निदाई, निदा की या को हस्फ कर दिया गया है, रब्बना कहा गया, या को हस्फ कर दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि या से पुकारा जाता है, कोई दूर हो जो आवाज को सुन ना रहा, या को हस्फ कर दिया गया। पता ये चला कि रब्बे ताला तुम्हारे करीब है, करीब है, उसको किसी वसीले की जरूरत नहीं है। एक और वसीला भी कैसा इख्तियार करने के लिए कहा गया, इसमें रबूबियत का, जो अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा हुस्ना में से एक इसमें हसन है। कैसा? रब्बना आमन्ना, ये मतलब हुआ हरफ निदा को हस्फ करने का मफाद मालूम हुआ, इस्तिशारन लिशिद्दत कुर्बिही। और दूसरे ये के वसीला लिया जाए तो किसका लिया जाए? जिसकी इजाजत शरीयत देती है, तुम्हारे बनाए हुए वसीले नहीं, वो सब ढकोसले। तो रबूबियत का हवाला दिया गया। और तमाम अंबिया किराम ने जब भी दुआ मांगी है, आप देखेंगे कि पूरे कुरान हकीम में तमाम अंबिया किराम की जो दुआ मज़कूर है उसमें इसी सिफत को हाईलाइट किया गया है। रब्बी इन्नी मस्सनी अज़्ज़ुर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना, इसी हवाला दिया गया। और कहीं भी रब्बना के साथ यह नहीं लाया गया शुरू में। तो रब्बना आमन्ना बिमा अंज़लता वत्तबअना रसूल, दोनों में ताल्लुक भी मालूम हुआ कि ईमान में और इत्तिबाए रसूल में तलाजुम है, एक को छोड़ करके एक को नहीं लिया जा सकता, ये जरूरी है। और एक बात ये मालूम हुई कि ये बात कोई नई बात नहीं है कि आप ही को हुक्म दिया गया कि आप रसूल की इत्तिबा करें किताब पर ईमान लाने के बाद, आपसे पहले भी गुजर चुके हैं। लिहाजा कोई कहे कि मैं कुरान पर ईमान लाता हूं तो वो ये माने कि मुझे रसूल की इत्तिबा करनी है, और ये तो अक्लन साबित है। कोई कहे कि हम रसूल की इत्तिबा क्यों करें, हमारे पास किताब है, जवाब उसका ये है कि अल कुरान यअमुरु बिमा लम युफस्सिल कैफियत अदाई, कुरान हकीम बहुत सारी ऐसी बातों का हमें हुक्म देता है जिसकी अदायगी की कैफियत हमें मालूम नहीं। कहता है रोजा रखो, कैसे रखो, कैफियत अदा मालूम नहीं। हज करो, कैसे करो, कुरान कहता हज करो, उम्रा करो, कैसे, कैफियत अदा मालूम नहीं है। ज़कात दो, कैसे, कैफियत अदा मालूम नहीं। तो अक्ल भी ये कहती है कि किताब के साथ रसूल की इत्तिबा जरूरी है, इसलिए कि कोई बात इजमाली तौर पर कह दी गई, तफसील मालूम नहीं, कैफियत मालूम नहीं, तो हम उस इबादत को किस तरह करें, कैसे करें, करो, कैसे करो, तो करो यह है किताब, और कैसे करो यह है रसूल। और अगर आप कर रहे हैं तो आप इत्तिबा रसूल कर, ये बताओ।
रब्बना आमन्ना बिमा अंजलता वत्तबाना रसूल। अच्छा, आगे एक टुकड़ा बढ़ाया जा रहा है, बड़ा अजीब है ये। आप कुरान पर ईमान ले आए, आप इत्तिबाए रसूल के कायल हो गए, आप इसका तहफ्फुज किस तरीके से हो? हाँ? कुरान पर ईमान लाने के बाद और ये मान लेने के बाद कि हम इत्तिबाए रसूल करेंगे, इसकी बका के लिए क्या जरूरी है? सोहबत सालिहीन, सोहबत अखियार जरूरी है, फक्तुबना माशाहिदीन, मईयत जरूरी है, सोहबत जरूरी है। आपने वो 100 कत्ल करने वाले आदमी की बात नहीं देखी, वो 99 को तो उसे मार के आया था। पूछा कि कोई है जो मुझे बताए कि अब भी मेरे लिए तौबा का दरवाजा खुला है कि नहीं? तो बजाय आलिम के किसी सूफी के पास भेज दिया, राहिब के पास, और बेचारा गलत मसला बयान करने की वजह से मारा गया होगा। 100 की आदत पूरी हो गई जी, 100 की आदत पूरी, गलत मसला बयान करने की वजह से मारा गया। अरे तू 99 कत्ल करके आया है, तेरी तौबा अल्लाह कबूल करेगा? उसने उसके गुनाह देखे, अल्लाह की रहमत नहीं देखी, अल्लाह अल्लाह की रहमत नहीं देखी। और एक नुक्ता बताता कि ये रहमत, ये इतनी बड़ी चीज है कि इसके बगैर आदमी जन्नत में नहीं जा सकता। नबी से कह दिया गया कि आप भी अपने अमलों की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। किस चीज की वजह से जाएंगे? रहमत की वजह से। और रहमत कैसे हासिल होती है? अगर रहमत हासिल करना हो, कोई पूछे कि क्या, अभी हम बताते हैं, अभी हम बताते हैं रहमत हासिल कैसे होती है जी। तो पहले इस पर हम बहस करें कि इन दोनों की बका के लिए, नेकी की बका के लिए हम क्या करें? सोहबत अखियार जरूरी है। वो 100 कत्ल करने के बाद उस आदमी से पूछता है, आलम व अहलिल अर्ज़, पता ये चला मसला आलिम से पूछना चाहिए, मसला आलिम से पूछना चाहिए जो इल्म रखता हो, नहीं तो वो राहिब जैसे सूफी मारा गया हो। आलम व अहलिल अर्ज़ ने कहा कि इंतलिक इला अर्ज़ कज़ब, फला गांव में चला जा, फला जगह पर चला जा, इसलिए कि जहां तू रह रहा है इन्हा कौम सुई, ये बुरे लोग हैं, यहाँ बुरे लोगों की सोहबत में मत रहे। इसका मतलब सोहबतें आदमी के अकाईद के ऊपर, इसी वजह से बाज़ उलमा ऐसी किताबों के पढ़ने से मना करते हैं जिन किताबों के पढ़ने से आदमी का अकीदे के ऊपर ज़र्ब पड़ सकती है, आदमी का अमल मुतासिर हो सकता है। उसने कहा इनतलिक इला अर्ज़ कज़ब, ये जमीन छोड़ दे, बुरे लोग रहते हैं, अच्छे लोगों की जमीन में चला जा, कुछ लोग हैं वहां फला जगह, अच्छे लोग हैं, उनके साथ जा करके रह। ये आखिरी टुकड़ा वही, फक्तुबना माशाहिदीन। ये भी अजीब बात है कि लिख दे तू हमको शाहिदीन के साथ, शाहिदीन के साथ। ये कौन शाहिदीन? शाहिदीन ऐ नबी, इसलिए कि हर नबी अपनी उम्मत के लिए गवाही देगा कि मैंने ए अल्लाह इन तक तेरी बात पहुंचा दी। तो ये अन्नबीयीन है, और अन्नबीयीन के साथ साथ ये उम्मत मोहम्मदिया भी दाखिल है। इब्न अब्बास की एक रिवायत है जो इस्नाद जय्यद के साथ है, वो कहते हैं कि यहाँ अश-शाहिदीन से मुराद उम्मत मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि वो गवाही देगी तमाम उम्मत के ताल्लुक से कि इनकी तरफ जो अंबिया भेजे गए, तमाम अंबिया ने रिसालत को, अल्लाह के पैगामात को अपनी कौम तक पहुंचा दिया। वो सवाल करेंगे तुम तो हाजिर नहीं थे, तुम तो हाजिर नहीं थे, कैसे कह सकते हो? इसलिए कि गवाही देने के लिए आई विटनेस होना जरूरी है। तुमने देखा है वो उक़ुवा तुम्हारी आंखों के सामने था? नहीं था, तो तुम कैसे गवाही दे सकते हो? गवाही के लिए जरूरी है कि आपने देखा हो, मुशाहिदा किया हो। तो आप मुशाहिद कैसे हुए? आपने तो देखा नहीं। बताया गया कि हमारे नबी ने ये बताया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि हमारे जितने भाई गुजरे हैं अंबिया, तमाम ने अपनी उम्मत के पास बिला कमोकास अल्लाह के पैगाम को पहुंचा दिया है। इसका मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात खाली बात नहीं है, मकाम शहूद है। गोया कि आदमी अपनी आंखों से उस बात को देख रहा है। यह है मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का और आपके कौल का।
आदमी ये ना समझे किसी हवाई बात है, मकाम शहूद है, आपने देखा नहीं, रसूल कह दे कि ये चीज है तो वो गोया कि आई विटनेस के मंजिले में, शहूद के मंजिले में। ये मकाम होता है रसूल की बात का और रसूल की इत्तिबा का। तो फक्तुबना मा शाहिदीन, हमें लिख दे तू शाहिदीन के साथ, कि हम नेक लोगों की सहबतें हमें मैसर आए, हम उनके साथ जिंदगी गुजारे, ताकि हमारा अकीदा और हमारा अमल सालेह रहे, बुरे लोगों के दरमियान रह करके हमारा अकीदा और अमल खराब ना। सोहबतें असर डालती है। वो सादी रहमतुल्लाह की एक किताब पढ़ाई जाती है गुलिस्तान, उसमें एक वाकया लिखा हुआ है। सादी लिखते हैं, गिले खुशबुए दर हम्माम रोजे रसीद अज दस्ते महबूबे बदस्तम, बदू गुफ्तम की मुश्की याबीरी की अज़बुए दिलावे वे तो मस्तम, वो गुफ्ता मन गिले नाचीज बूदम वलेकिन मुद्दते बाकुल नशस्तम, जमाले हम नशी दरमन असर कर वगरना मनहुमा खाकम की हस्तम। सादी कहते हैं कि मैं एक दोस्त के पास गया, मुझे नहाने की जरूरत थी, पहले ये साबुन आबुन तो दे नहीं आजकल के हैं, उसने एक खुशबूदार मिट्टी दी जिसमें खुशबू आ रही। कहने लगे कि वो खुशबूदार मिट्टी जब मैंने लगा करके गुस्ल किया तो मिट्टी से खुशबू आ रही थी, तो मैंने उस मिट्टी से पूछा कि तुम मुश्क है या अबीर है, इसलिए कि मैं तेरी दिलावेश खुशबू से मस्त हूं। तो मिट्टी ने कहा मैं तो एक नाचीज मिट्टी थी, लेकिन मैं एक मुद्दत तक फूलों के साथ रही, तो जमाले हमनशी दरमन असर कर वगरना मनहुमा खाकम के हस्तम, मेरे हमनशी के जमाल ने मेरे अंदर असर कर दिया, वरना मैं मिट्टी की मिट्टी हूँ। इसका मतलब यह है कि आदमी के अखलाक, अकाइद और उसके आमाल के ऊपर गलत सोहबतों का अच्छी सोहबतों का असर होता है। लिहाजा सोहबत अखियार जरूरी है, सोहबत सिया जरूरी है, अच्छे लोगों की सोहबत जरूरी है। तो फक्तुबना मा शाहिदीन, ये इस आयत करीमा की एक हल्की सी इशारा है। आप देखेंगे तो आपको एक पूरा मंजर नजर आएगा इस आयत करीमा में, और इत्तिबा के मफहूम के साथ सारी बातें आपके सामने वाज़ेह हो जाएंगी। इत्तिबा के मुकाबिल में जानते हैं हमेशा मुकाबले में क्या पेश किया गया है? हमेशा ये तारीख रही कि जब भी इन्हें इत्तिबा की दावत दी गई कि आओ रसूल की इत्तिबा करो, आओ जो अल्लाह ने उतारा है उसकी इत्तिबा करो, तो उन्होंने उसके मुकाबले में क्या कहा है? कुरान हकीम ने इस तारीख को नकल किया है कि हमेशा इत्तिबा के मुकाबले में इन्होंने क्या पेश किया दुनिया वालों ने? वइज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह क़ालू बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना। लीजिए जनाब, कहा गया कि तुम्हें इत्तिबा किस चीज की करनी है? मा अंज़लल्लाह की, और दो ही चीजें नाजिल हुई हैं, क्या? कुरान और सुन्नत। जो चीज नाजिल हुई वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दी है। दलील है हदीस पाक, वहां नबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शय्यैन लन तज़िल्लु बअदहुमा किताबुल्लाहि व सुन्नती व लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैहिल हौद, रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक फ़ी किताबिल इल्म। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ दी है, इनको मजबूती से पकड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं होंगे। अब देखो दो चीजें छोड़ी, ये मान ज़ल्लाह है, मान ज़ल्लाह सिर्फ कुरान नहीं उतरा है बल्कि कुरान की तफसीर भी उतरी है कि आप कैसे करें उस चीज को, ये भी अल्लाह ने बताया। तो मान ज़ल्लाह में दोनों चीजें दाखिल है, वही। अच्छा, जब कहा गया कि आओ मान ज़ल्लाह की तरफ, तो वही जवाब जो उन लोगों ने दिया था आज भी वही जवाब दिया जाता है। क्या जवाब दिया जाता है? ये कहते आओ कुरान और हदीस की तरफ। अहले हदीस की तरफ तो यही है ना, आओ कुरान और हदीस। कहते नहीं भाई, बल नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हम इत्तिबा करेंगे उस चीज की जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। ये पूरी तारीख कुरान हकीम ने बताई है। ये जब भी ये कहा गया कि आओ मान ज़ल्लाह की इत्तिबा के लिए, तो इन्होंने इसके मुकाबिल में एक दूसरी किस्म की इत्तिबा को सामने रखा। क्या? बल नत्तबिउ, इसी का नाम तकलीद है, इसी का नाम तकलीद है। इसलिए देखो इस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। दलील? दलील कुछ भी नहीं, हमने पाया है, बस ऐसा कर रहे थे। ऐसे कहते हमने अपने बाप दादा को ये करते देखा है, कर रहे हैं। दलील? दलील नहीं, वो लोग भी दलील नहीं दे सके सवाई इसके कि नत्तबिउ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हमने अपने आबा व अजदाद को इसी पर पाया है। दलील कुछ भी नहीं।
और शिर्क की और बिदात की तो कहीं दलील मिलती नहीं। कायनात में इन दोनों के ऊपर कोई भी दलील मौजूद नहीं। न दलील अक्ली मौजूद है, न दलील नकली मौजूद है, न दलील असरी मौजूद है। कोई भी दलील मौजूद नहीं। गलत चीज के ऊपर भी कोई दलील होती है? वो तो अर्ज़े खबीसा पे उगा हुआ एक दरख्त होता है, झटके से उखाड़ लिया जाए। तुस्सत मिन फौकिल अर्ज़ मा लहा मिन करार। हाल वही है। शिर्क के दलाइल और बिदात के दलाइल का ये हाल है। उसे दलील कहा ही नहीं जा सकता। अच्छा, ये तो हुआ इत्तिबा का मफहूम और इत्तिबा की जरूरत और इत्तिबा के बारे में कुरान सुन्नत का फैसला। इत्तिबा किस तरह की जाए? हाँ, जवाब उसका यह है कि इत्तिबा में दीवाने बन जाओ तब इत्तिबा है। इत्तिबा में इतना आगे बढ़ जाओ कि लोग तुमको कहें अरे ये तो इत्तिबा के मामले में दीवाना हो। चलिए मुस्तदरक के हाकिम की एक सही रिवायत पेश करता था। हदीस इस तरह बल्कि आता रही अन्नाफी रहमहुल्लाह क़ाल लौ रअयत इब्न उमर यत्तबिउ आसार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लक़ुल्त हाज़ा मजनून। रवाहुल हाकिम फ़िल मुस्तदरक। इमाम हाकिम मुस्तदरक में लाए हैं। हजरत नाफे कहते हैं अपने उस्ताद मशहूर सहाबी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर के बारे में, मुत्तबे रसूल, इनके साथ मुत्तबे रसूल ही लगता है क्या? हजरत अब्दुल्लाह उमर के बारे में कहते हैं लौ रअयत इब्न उमर यत्तबिउ आसार रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तू देखता कि हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नबी के आसार की, नबी के अहादीस की किस तरह इत्तिबा करते हैं, इतनी शिद्दत के साथ करते थे कि तुम फौरन कह देते हाज़ा मजनून, ये पागल है, ये पागल है ये। इसका मतलब इत्तिबा के अंदर दीवाना वार, दीवानगी की हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा होनी चाहिए। जब तक ये चीज नहीं आएगी तब तक इत्तिबा में मजा नहीं आता। और कैसी इत्तिबा की, अल्लाहु अकबर। एक हदीस बड़ी अजीब गरीब, चले पढ़ लेते हैं इसको। इमाम अबी दाऊद रहमहुल्लाह किताबुस सलात के अंदर लाए हैं। अन्नाफी अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ तरकना हाज़ल बाब लिन्निसाई क़ाल नाफ़िउन फलम यदखुल मिन्हु इब्न उमर हत्ता मात। रवाहु अबू दाऊद फी किताबिस सलाह। हजरत इमाम नाफे कहते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद का ये दरवाजा, इसलिए कि औरतें भी नमाज के लिए आती थी, तो कभी कभी ऐसा होता था कि मर्द और औरतों में इख्तिलात हो जाता था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तमन्ना जाहिर फरमाई, क्या? लौ तरकना हादल बाब लिन्निसाई, काश, देखिए आप एक तमन्ना कर रहे हैं, काश हम इस दरवाजे को सिर्फ औरतों के लिए छोड़ देते। इतना कहा, क्या कहा? काश हम इस दरवाजे को औरतों के लिए खास कर देते, औरतों के लिए छोड़ देते। हजरत नाफे कहते हैं हजरत उमर ने इतना, इब्न उमर ने इतना ही सुना था, काश हम इस दरवाजे को औरतों के लिए खास कर देते। बात आगे गई नहीं। नाफे कहते हैं कि उस वक्त से लेकर मौत तक कभी भी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर उस दरवाजे से दाखिल हुए। इत्तिबा का अंदाज देखा, नबी खाली तमन्ना कर, जिंदगी भर ये शख्स उस दरवाजे से दाखिल हुआ, जबकि नबी ने ममानियत नहीं की इस दरवाजे से दाखिल होना मना है। आपने सिर्फ तमन्ना सही, तमन्ना पे इतना सख्त नाफे का बयान है कि उस दरवाजे से अब्दुल्लाह इब्न उमर कभी जिंदगी में दाखिल हुआ, हत्ता मौत तक उस दरवाजे से दाखिल हुआ। ऐसे तारीख नहीं बदलते हैं लोग। साहबा ने जो तारीख बदली है और अल्लाह ने जो उनको नवाजा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिद्दत इत्तिबा की वजह से। हमारे पास तो उस इत्तिबा का उशर अशीर जनाबे वाला कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना के ऊपर कुर्बान हो जाए। कितनी हैरत अंगेज बात है। ममानियत नहीं की आपने, सिर्फ तमन्ना है।
आदमी जिंदगी भर उस दरवाजे से दाखिल नहीं हुआ। दिल तड़प जाता है कि यार इत्तिबा ऐसे भी होती, इस तरह भी इत्तिबा होती। एक बात और, नबी अगर कह दे कि ये चीज है, ये चीज होनी चाहिए, इसके खिलाफ नहीं कर सकते। तो अगर हालात बिगड़ भी जाएं, हालात कितने मखदूश क्यों न हो जाएं, किसी आदमी को ये अथॉरिटी नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हुक्म का खिलाफ कर सके। दलील दलील ये हदीस पाक, वान अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाहु ताला अन्हुमा क़ाल कानत इमराअतुन लिउमर तशहदु सलात सुब्ही वल इशाई फिल मस्जिद फिल जमाअत फिल मस्जिद फक़ील लहा लिमा तखरुजीना वक़द तालमीना अन्ना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकरहु ज़ालिका व यग़ार क़ालत वमा यमनउ अन यनहानी क़ाल यमनउहु क़ौलु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह। रवाहुल बुखारी फी किताबिल जुमुआ। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे ही किताबुल जुमुआ के अंदर लाए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते, गौर से देखो, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं कि मेरे अब्बा की एक बीवी थी, कई की शादियां थी जी, तो एक बीवी थी कह रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते मेरे अब्बा उमर की एक बीवी थी, एक औरत थी जो सुबह की और इशा की नमाज में जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ती, हाजिर होती थी बराबर। तशहदु सलात सुबह वल इशाई फिल जमात फिल मस्जिद, वो जमात के साथ जाकर के मस्जिद में नमाज पढ़ती। हालात बड़े खराब थे। एक वाकया भी हो चुका था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने ही। वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए एक औरत निकली, एक आदमी ने उसके ऊपर चादर डाली और खींच करके दूसरी तरफ ले गया अंधेरे में और उसके साथ बदकारी की जी। तो हालात मखदूश हो गए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये मखदूश हालात देख करके कहते थे कि औरतें मस्जिदों में ना जाएं, घरों में पढ़ लें, उनकी नमाज घर में होती है, वहां पढ़ लें। लेकिन ये उनकी जो बीवी थी ये मानती नहीं थी। एक आदमी ने कहा फकील अला लिमा तखरुजीना, अरे भाई क्यों निकलती हो, तुम्हारे लिए जरूरी थोड़ी है मस्जिद में जाना, तुम क्यों निकलती हो। वक़द तालमीना, जबकि तुम्हें मालूम है अन्ना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यकरहु ज़ालिका व यग़ार, हजरत उमर को ये पसंद नहीं है और तुम उनकी बीवी हो, तो हजरत उमर को ये पसंद नहीं है कि तुम मस्जिद में जाओ। उन्हें गैरत आती है कि कभी कुछ हो जाए तो, वो यग़ार, उन्हें गैरत आती है और उसको नापसंद करते हैं। बीवी भी देखो कैसी है, बीवी कैसी है। हजरत उमर को नापसंद है, मखदूश हालात है यार, बीवी को नहीं जाना चाहिए मस्जिद में, ऐसा उनकी नमाज घर में हो जाती है। अब किसी ने कहा जब तुम्हारे शौहर को ये चीज नापसंद है तो ऐसा क्यों करती है, उन्हें गैरत आती है कहीं कुछ हो हवा जाए। जानती है क्या बोलिए, कहती है वमा यमनउ अन यनहानी, कौन सी चीज उन्हें रोक रही है मुझे मना करने से। वो बोले ना मना करे मुझे और कहे कि ये नहीं करना है, नहीं जाना है, ऐसा करे। मा यमनउ अन यनहानी, कौन सी चीज मना कर रही है उनको कि मुझे रोके। तो कहते जानते हो नापसंद करने के बावजूद भी एक चीज उनको रोक रही है, तुमसे कह नहीं पा रहे, मना नहीं कर पा रहे। क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यमनउहु कौलु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की लौंडियों को अल्लाह की मस्जिदों से न रोको। नबी का ये हुक्म है, ना रोको। ये ना रोकने का जो कौल है, जो हदीस है, इसी वजह से हजरत उमर गैरत के बावजूद और नापसंदीदगी के बावजूद अपनी बीवी से कह नहीं पा रहे मत जाओ, मत जाओ। ये नबी ही कह सकता है जी, मत जाओ, ये नबी ही कह सकता है। और नबी ने जब इजाजत दे दी तो उस इजाजत को कोई ममनू चीज में नहीं बदल सकता। कायदा है ये, नबी ने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है। हालात कैसे भी खराब हो, क्या हो जाए, तो भी आप
इत्तिबा रसूल के खिलाफ नहीं कर सकते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के खिलाफ नहीं कर सकते। और एक बात और, कोई फेल किसी सबब के तहत, किसी सबब से कोई अमल हो रहा है, भाई इस वजह से हम ये कर रहे हैं, तो सबब जब खत्म हो जाए तो वो चीज खत्म हो जानी चाहिए ना। सबब ना रहे तो मुसब्बब भी नहीं रहता है, तो कायदा है। लेकिन शरीयत में ऐसा नहीं चलता कि सबब ना रहे तो मुसब्बब भी ना रहे। दलील दलील यह हदीस है पाक। व नबी हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल सअलतु इब्न उमर अनिस सलाति फी सफर फ़क़ाल अस्सलातु फी सफरी रकअतान फ़क़ाल इन्ना आमिनूना वला नखाफु अहदन क़ाल सुन्नतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाहु अहमद फी मुस्नदिही। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे मुस्नद अहमद के अंदर लाए। जरा गौर से देखा हदीस, देखिए कितनी अजीब है। अबू हंज़ला कहते हैं कि मैंने हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से पूछा कि सफर में नमाज कितनी रकात, सफर में हम कितनी नमाज पढ़ते? कहा कि अस्सलातु फी सफरी रकातान, सफर में 2 रकात नमाज, 4 वाली 2 हो जाती है, 3 वाली 1.5 नहीं पढ़ सकते, 4 वाली 2 हो जाती है, बराबर है, और 2 वाली 1 नहीं पढ़ सकते। तो सफर में नमाज 2 रकात। अब देखो ये हदीस आ गई। अब उसके बाद ये एक कयास पेश कर रहे हैं, क्या? फ़क़ाल इन्ना आमिनून, हमें अमन है, कोई खौफ वोफ तो है नहीं, वला नखाफु अहदन, हमें किसी का डर नहीं है, हालात अच्छे हैं, चारों तरफ अमन व अमान है और हम किसी से डर भी नहीं रहे, तो फिर सबब नहीं है ना। कभी खौफ रहता था, अमन नहीं रहता था, और इसी तरीके से कोई तकलीफ रहती थी, हम डरते थे किसी से कि भाई सजदे में कोई सर न उतार दे। तो अब तो हमें किसी से डर नहीं लगता, अल्लाह ने गलबा दिया इस्लाम को, हम डरते नहीं किसी से, और चारों तरफ अमन है। इन्ना आमिनून वला नखाफु अहदन, उन्होंने पेश किया कि हम अमन व अमान में हैं और हम किसी से नहीं डरते। तो अब नमाज को कसर करने की क्या जरूरत है? 4 को 4 ही पढ़ लो, 4 को 4 ही पढ़ लो, 2 रकात क्यों पढ़े हम? इसलिए कि सबब तो अब है नहीं। इतना जवाब दिया उन्होंने, क्या? सुन्नतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस ये जवाब होना चाहिए। नकील नकाल डायरेक्ट कह दिया कि जो तुम कह रहे हो कि सबब मौजूद नहीं है, सबब वबब की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अमल किया है कि सफर में 4 रकात वाली नमाज को 2 रकात पढ़ा है, तो सुन्नतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सबब मौजूद ना होने के बावजूद भी सुन्नत नहीं टल सकती। कोई ये नहीं कह सकता सबब मौजूद नहीं तो मुसब्बब मौजूद नहीं होना चाहिए। जी अल्लाह अकबर, ये है इत्तिबा का मकाम, इत्तिबा कहते हैं। और एक बात और, अगर वो किसी को देख लेते कि खिलाफ सुन्नत अमल कर रहा है, तो बात सहाबा तो बुरा भला कहने से भी बाज नहीं आते, डांट देते थे, कितना भी बड़ा आदमी। चलिए वो हदीस देख लेते हैं। हदीस इस तरह, वान काब इब्न उजरत क़ाल दखल अल मस्जिद व अब्दुर्रहमान इब्न उम्मिल हकम यख्तुब क़ाइदन फ़क़ाल उन्ज़ुरू इला हाज़ल ख़बीस यख्तुब क़ाइदन वक़ाल अल्लाहु तआला वइज़ा रअू तिजारतन औ लहवन इंफ़ज़्ज़ू इलैहा व तरकूका क़ाइमा। रवाहु मुस्लिम फी किताब अल-जुमुअह। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह इस हदीस को ऐसे किताब अल-जुमुअह के अंदर लाए हैं। रावी हज़रत काब इब्न उजरा है। हज़रत काब फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में दाखिल हुआ। ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद कूफा है। दखल मस्जिद है मस्जिद अल-कूफा, कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए, देखा कि अब्दुर्रहमान इब्ने उम्मे हकम ये बैठ कर खुतबा दे रहा है, जुमा का खुतबा बैठ कर दे रहा है। ये कौन है? ये हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के इब्ने उख्त भांजे हैं। ये कौन? ये जिनके बारे में बात कही जा रही है, खुतबा बैठ कर दे रहे, हजरत मुआविया के भांजे, इब्ने उख्त है उनके भांजे, वो बैठ कर खुतबा दे रहे जुमा का। सहाबी कहता है उन्जुरू इला हाज़ल ख़बीस। कोई हाकिम को ऐसा बोल सकता है क्या? अल्लाह अकबर। लेकिन जिनके दिलों में सुन्नत की मोहब्बत हो, सुन्नत का जज्बा हो, वो अगर नबी की सुन्नत के खिलाफ करते हुए देखेंगे तो जज्बा तो जरूर अंगड़ाइयां लेता है, तनकीद तो जरूर करेगा वो।
कहा इस खबीस को देखो कि बैठ करके खुतबा दे रहा है, जबकि अल्लाह क्या फरमाता है, वइदा राउ तिजारतन औ लहवन फद्दू इलैहा व तरकुका काइमा। अल्लाह ने फरमाया कि जब ये तिजारत की चीज कोई देखते हैं या कोई लाहो लहीब देखते हैं तो आपको झटक कर एक तरफ कर देते हैं, जबकि आप उस वक्त खड़े होकर खुतबा दे रहे थे। देखो काइमन से इस्तिदलाल किया उन्होंने कि नबी का तरीका ये था, नबी की सुन्नत ये थी कि जुमा का खुतबा मिंबर पर आप खड़े होकर देते थे, और ये उसको उल्टा कर रहा है, बैठ कर खुतबा दे रहा है। तो उसे क्या कहा, उन्जुरु इला हाज़ल खबीस, इस खबीस को देखो। अल्लाह, कितना बड़ा नक़्द है। एक हाकिम के सामने इस तरीके की बात कहना बहुत बड़ी जुरात मांगता है, बहुत बड़ी जुरात मांगता है, ऐसे नहीं हो जाता। ये सहाबा थे, इसलिए कि उन्हें सुन्नत से मोहब्बत थी, सुन्नत से प्यार था, ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते थे अगर कोई चीज खिलाफ सुन्नत देखते तो ये चंदा हदीस थी। अब उसके बाद हम आखिरी बात कहना चाहते हैं कि अगर कोई सुन्नत की इत्तिबा ना करे तो, रसूल की मुखालफत करे तो, तलबा के लिए नुक्ता है, दो नुक्ते हैं। उस आयत करीमा से आप लोग गुजरते हैं लेकिन शायद आपकी निगाह न गई। देखो फरमाया अल्लाह तबारक व तआला, फलियहज़रिल लज़ीना, हम इस पर दो नुक्ते बताना चाहते हैं इस आयत करीमा की रोशनी में। फलियहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। इन्हें डरना चाहिए, किनको? जो रसूल की सुन्नत की मुखालफत करते हैं, रसूल की सुन्नत की मुखालफत, रसूल के अहकाम की मुखालफत करते हैं। क्या करना चाहिए उन्हें? डरना चाहिए। नुक्ता यह है कि डरने के लिए लफ्ज आता है खाफा या खाफा, डरना, लेकिन यहाँ हजारा या हज़र लिमादा, क्यों क्यों खाफा या खाफ आना चाहिए। तर्जुमा हम क्या करते हैं, उन्हें डरना चाहिए, तो यहाँ फलियखफ कहना चाहिए था, उन्हें डरना चाहिए। जो लोग ऐसा करते क्यों यहाँ पर हज़रा या हज़र लाएगा? ये कुरान हकीम की बलागत बड़ी अजीब व गरीब किताब है, कायनात में ऐसी अजीब व गरीब किताब मौजूद नहीं। खौफ में और हज़र में फर्क जी। खौफ में मखूफ सामने मौजूद हो या मौजूद ना, जिस चीज से डरा जाए वो सामने मौजूद हो या ना हो तो उसके लिए कहा जाता है खौफ, डरना चाहिए। लेकिन अगर वो खौफनाक चीज, वो मखूफ सामने मौजूद हो तब कहा जाता है हज़र। इसको कहते हैं, हम लोग नाहू में पढ़ते हैं, तहसीर पढ़ते हैं, सामने आ गया तो क्या बोलते हैं, सेगे तहरीर तहसीर इस्तेमाल, अरे या कबल हैया, अरे साफ 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 साफ, तो इसको क्या बोलते हैं, इया कवल हैया। इया कवल हैया का मतलब क्या हुआ, ये तहजीर का लफ्ज लाया गया, इया कवल हैया, अरे बच बच सांप सांप सांप, तो वहां पर तहजीर क्यों कहा गया, इसलिए कि सांप सामने दिखा। अच्छी बात यह है कि होशियार हो जाओ, वो फितना बिल्कुल तुम्हारे सामने है, सामने है तुम्हारे, तभी तो डराया जा रहा है। गोया कि वो मखूफ जिस चीज से डराया जा रहा है वो तुम्हारे सामने है, इया कबल हैया, ये मतलब है तहजीर का। इसमें खौफ नहीं लाया गया, इसलिए कि वो मखूफ, जिस चीज से डराया जा रहा है वो चीज सामने मौजूद है। अल्लाहू अकबर। इसका मतलब जो सुन्नत की मुखालफत करे, वो खौफनाक चीज जो तुम्हारे ऊपर आने वाली है वो तुम्हारी आंखों के सामने है, तुम्हारी आंखों से ओझल नहीं है, सामने ही है। और अगर खतरा सामने दिखाई दे तो हर अक्लमंद आदमी उस खतरे से बचने की कोशिश करेगा। अल्लाह फरमाता वो खतरा तुम्हारे सामने है, बेवकूफ आदमी होगा जो उस खतरे को देखते हुए उसे बाज नहीं आएगा। फलियहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही। अच्छा, और अब यहाँ दो चीजें लाई। अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हैं तो दो चीजें, फितनतुन एक, और अज़ाबुन अलीम जी, और दोनों मुस्तकिल हैं। यहाँ भी अन तुसीबहुम और औ युसीबहुम, गोया कि ये दोनों चीजें मुस्तकिल हैं, फितना भी मुस्तकिल और अज़ाब अलीम भी मुस्तकिल, ये नुक्ता। और तीसरा नुक्ता ये है कि फितना का ताल्लुक दिल से है और अज़ाब अलीम का ताल्लुक आज़ा व जवारे से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रसूल की सुन्नत की मुखालफत करते हो तो दिल में बिदात आ जाए, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करते हो दिल में नफाक आ जाए,
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत कर तो दिल में शिर्क आ जाएगा। तो शिर्क, बिदात, निफाक, ये तमाम बीमारियां कल्बी बीमारियां हैं, इसे कहा गया फितना। तो तुम्हारे दिल खराब हो जाएंगे अगर तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करोगे। तो दिल की बीमारियां जो आएंगी, इन दिल की बीमारियों को फितना से ताबीर किया गया और कहा गया मुस्तकिल है ऐसा, अन तुसीबहुम फितना, फिर दोहराया गया और युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। ये जो आगे आ रहा है अज़ाब अलीम, ये भी मुस्तकिल है, इसका ताल्लुक है बदन से। कील अज़्ज़लाज़िल, ज़लज़ले, अल-क़त्ल, मॉब लिंचिंग, कहीं भी तुमको पकड़ लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, अज़ाब अलीम। जी, और तसल्लुत सुल्तानिन जाइर, जैसा कि जाफर इब्न मोहम्मद का कौल इमाम कुर्तुबी में जो है नकल किया है कि तसल्लुत सुल्तानिन जाइर, जालिम बादशाह का तसल्लुत, जालिम बादशाहों को, जालिम हुक्मरानों को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा और तुम्हारे जिस्म के साथ वो जैसा सलूक करना चाहे वैसा कर सकते। अल्लाहु अकबर, कितनी अजीबोगरीब आयत है ये। खतरा बिल्कुल सामने, अल्लाह फरमा रहा है खतरा बिल्कुल सामने। इसी वजह से हज़र का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया गया, फलयहज़रिल लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितनतुन औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। एक और बात कह दूं, फिर बात खत्म करता हूं कि अल्लाह का रहम अगर आपको घेर ले तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपका बाल बीका नहीं कर सकती। अगर अल्लाह का रहम आपके ऊपर हो तो बंदा दुआ करता है, मेरे रब, मैं तेरे रहम के काबिल हूं, मेरे रब काबिल रहम हूं, मेरे ऊपर रहम फरमा मेरे रब। जब बंदा ये बोलता है काबिल रहम हूं, मेरे ऊपर रहम फरमा, तो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जोश में आ जाती है। मालूम है अल्लाह तबारक व तआला की सबसे उभरी हुई सिफत रहमान रहीम, और इसी सिफते रहम की वजह से आदमी जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने फरमाया, देखो देखो तताबुक देखो, व रहमती वसियत कुल्ल शै फसअक्तुबुहा। खाली हम अता नहीं करें, लिख दिया है, और किसी चीज को अल्लाह लिख दे वो चीज यकीनी हो जाती है। व रहमती वसियत कुल्ल शै, मेरी रहमत हर चीज को घेरे हुए। अच्छा, फसअक्तुबुहा, ये रहमत मैं लिख दे रहा हूं। फसअक्तुबुहा सयक्तुबु तिलका रहमा, फसअक्तुबुहा ये रहमत मैं लिख दे रहा हूं और मेरा लिखना यकीनी है कि वो पहुंचेगी तुमको। किसको? यत्तकून, जो तकवा इख्तियार करते हैं, बराबर। फसअक्तुबुहा लिल्लज़ीना यत्तकून, अच्छा, वयूतून ज़कात, और जो ज़कात अदा करते हैं, वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। ये कौन लोग हैं? तफसील आगे है, बीच में वाव की फसल नहीं लाएगी, इसका मतलब उसका ताल्लुक पहले से है। फरमाया गया, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इन्दहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबऊ नूर लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इसमें दो तीन नुक्ते मैं और बयान करूंगा। कहा गया कि मैं रहमत लिख दे रहा हूं, जी, मैं रहमत लिख दे रहा हूं, किनके लिए? तकवा वालों के लिए, अच्छा, ज़कात देने वालों के लिए, अच्छा, और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं उनके लिए। ये कौन है? ये सब कब काबिल कबूल है? जब अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, जब इत्तिबा करेंगे ये रसूल की जो नबी है, उम्मी है। रसूल और नबी में फर्क तलबा जानते हैं कि अगर कोई शरीयत है, नई शरीयत शरय जदीद के साथ अगर भेजा गया है तो रसूल है, और अगर शरय जदीद के साथ नहीं है तो नबी है। इस तरीके का फर्क, दो तीन फर्क है इसमें। बहरहाल, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मी, उम्मी ये अजीबोगरीब सिफत है नबी की। कोई पढ़ा लिखा ना हो तो आयब माना जाता है, लेकिन हमारे रसूल के बारे में ये चीज बेनी कमाल है। हाँ, पढ़ा लिखा ना होना, मा वल उम्मी अल्लज़ी ला यक़रअ व ला यक्तुबु वल उम्मी, या इस तरीके से लम यतअल्लम अल किताब वल क़िरा, जी,
जिसने लिखना पढ़ना न सीखा हो, वो लुम्मी, अल्लज़ी ला यक़रअ व ला यक्तुब, जो लिखना पढ़ना न जानता हो, वो लुम्मी। दूसरे लोगों के बारे में ये चीज नक्स है, लेकिन नबी के बारे में ये चीज कमाल है, इसलिए कि लोग कह सकते थे क्या, अरे ये पढ़ा लिखा है, कहीं मुताला उताला करके सारी बातें बोल रहा है। लेकिन एक आदमी जिसने कहीं पढ़ाई न की हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कहता है, इतनी हिकमत की बातें बोलता है, अल्लाह अकबर, लगता है कि ये अल्लाह का रसूल है, पढ़ा लिखा नहीं, ये बातें कैसे बोल रहा है। तो गोया कि वो चीज नबी के हक में ऐने कमाल है, जो आम लोगों के हक में ऐब है। वो नबी उम्मी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात, उसको पाते हैं, किसको, नबी को और उसकी सिफात। अल्लाहू अकबर, कहां, तौरात और इंजील में आपका नाम भी मौजूद है और आपकी सिफत भी मौजूद। हु कह करके बताया, हु आपको पाते, यानी आपका नाम भी और आपकी सिफत भी मौजूद है, जात हु व सिफत हु दोनों मौजूद है तौरात और इंजील। यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम, अजीब बात, कुरान हकीम बोलता है अरे लिखा हुआ है और तुम्हारे पास मौजूद है। तुम कितने बदनसीब हो कि सब कुछ जानते हुए भी लिखा हुआ तुम्हारे सामने तुम कबूल क्यों नहीं करते, नबी पर ईमान क्यों नहीं लाते। दावत दी गई उनको, ये लिखा हुआ तुम्हारे सामने, इंदहुम उनके पास मौजूद है लिखा हुआ, मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ, मारूफ का हुक्म देता है, अच्छी बातों बुराइयों से रोकता है, और हलाल चीजों का, पाक चीजों को हलाल करता है, और गंदी चीजें हलाल, तय्यबात पाक चीजें तो मालूम है आपको, पाक चीज यानी जिसकी असल में पाकी, उसको कहते हैं तय्यबात। यानी ये कायदा निकला कि अल अस्ल फिल मनाफे अल हिल वल अस्ल फिल मजार अल हुर्म, यानी अल्लाह ने जिन जिन चीजों के इस्तेमाल से मना किया है, अगर आदमी इसको इस्तेमाल करता है तो उसमें उसका नुकसान है। शराब से मना किया, शराब पिएगा नुकसान उसका, सूअर के गोश्त को हराम करार दिया गया, खाएगा खुद उसके हक में बुरा है वो। अल्लाह वो, यानी जो चीजें हराम कर दी गई उसमें खुद इंसान के लिए जरर तकलीफ है, और जो चीज हलाल कर दी गई उसके इस्तेमाल से फायदा है। हमारा नबी ये कहता है, अल्लाहु अकबर, युहिल्लु लहुम अत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइथ। अच्छा, यहाँ तलबा के लिए एक बड़ा अजीब नुक्ता है, शायद उस तरफ निगाह न गया हो, निगाह न गई हो आपकी। वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, उनके बोझ को उतार देता है और उनकी बेड़ियों को उनसे अलग कर देता है, जो बेड़ियां उन पर हैं। देखो, एक है इसर और एक है अगलाल, दोनों का मतलब समझा करके बात खत्म करता हूं, बहुत अजीब नुक्ता है। आसारा यअसिर, इसर वो अस्सिक़लु शदीद, अस्सिक़ बोझल, यानी जो चीज वजनी हो, आदमी जिसको उठा ना सके, यशुक्कु अलैहा हम्ल, कि उसको उठाना उसके लिए भारी हो, उसको कहते हैं इसर। यहूदियों ने अपनी बदमाशी की वजह से, अल्लाह रूए जमीन पर बदतरीन मखलूक है, मुझे हैरत होती कि अंबिया की औलाद भी ऐसी खराब हो सकती है। कौन लोग हैं ये सब, ये अंबिया की औलाद है, सारी चीज अपनी आंखों से देख रहे हैं लेकिन मानते नहीं। कुरान की बार बार बोलता, सब जानते हैं। वयज़उनु इसरहुम, इनके बोझ को अल्लाह के रसूल उतार दे रहे तुमसे, ये तुम्हारे लिए रहमत है। इसर का ताल्लुक होता था शान मा वजब, जो चीज वाजिब है उसके अंदर सिक्ल नहीं है, वो उतार दिया गया। और वल अगलाल, बेड़ी डाल दी जाए पैर में तो आदमी चल नहीं सकता, अदमुल हरका, इशारतुन इला अदमिल हरका, आदमी चल नहीं सकता, ये अगलाल है, बेड़ी डाल दी गई। तो गोया इसर का ताल्लुक वजूब से, वाजिबात से, जो चीजें वाजिब की गई हैं उनमें कोई भारीपन नहीं है, सारी वाजिब करदा चीजें, सारी फर्ज करदा चीजें सब आसान है, किसी के अंदर सिक्ल नहीं, भारीपन नहीं। और अगलाल कि आदमी चल न सके बेड़ियों की वजह से, शानु मामुनिया, ये शानुल महजूर, जिस चीज से मना किया गया। एक है
जो चीज वाजिब है और एक चीज है जो चीज ममनू है। तो मना जो कर दिया गया है इसका ताल्लुक अगलाल, अगलाल का ताल्लुक मामूनिया से, जिस चीज से मना कर दिया गया, और जो चीज फर्ज कर दी गई जिसको करना है उसका ताल्लुक इसम से। लिहाजा मना की गई चीजों के अंदर दर हकीकत आपकी बेड़ियां निकाल दी गई हैं, और जो चीज वाजिब की गई है आपके ऊपर कि ये चीज आपके ऊपर वाजिब है, दर हकीकत इसके अंदर सकालत नहीं है, इसके अंदर कोई बोझ आपके लिए मौजूद नहीं है। अल्लाह। और फरमाया गया ये 9 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सात करीमा में 9 सिफतें बयान की गई जी, 9 सिफतें बयान की गई। और उसके बाद आखिर में कहा गया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की तारीफ करते हुए फल्लज़ीना आमनू बिही वअज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मा। यहां भी देखिए आप इत्तिबाए नूर को इत्तिबाए रसूल से अलग जिक्र किया गया। हाँ, इसका मतलब यह है सिर्फ इत्तिबाए नूर से काम नहीं चलता, बल्कि इत्तिबाए रसूल जरूरी है। देखो अल्लज़ीना यत्तबिऊना पहले कह दिया गया, उसके बाद कहा जब वत्तबउ नूर अल्लज़ी उनज़िला मा, ये कुरान है, इत्तिबाए नूर और इत्तिबाए रसूल इस आयत करीमा में जमा कर दिया गया। तो जो आदमी इस बात पर अमल करे उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, ये सब सहाबा हैं, ये सब पे सब कामयाब हैं। उलाइका हुमुल मुफ़लिहून व कुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये सब के सब कामयाब हैं। एक नुक्ता और बताता हूं, तो गोया के रहमत अगर हासिल करना तो इत्तिबाए रसूल जरूरी है ना, उधर से आ रहा है वो रहमती वसुत कुल्ल शै से इसका ताल्लुक अल्लज़ीना, तो इसी वजह से वाव की फसल नहीं है बीच में जी, डायरेक्ट अल्लज़ीना यत्तबिऊना रसूल है। हां, और कीजिएगा उसको। और एक तो रहमत आ गई और दूसरे आदमी चाहता है कि अल्लाह से मोहब्बत करे, अल्लाह उससे मोहब्बत करे। भाई ये दोनों चीजें हो जाए आदमी का बेड़ा पार है। अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे, ये कमाल है। बंदा अल्लाह से मोहब्बत करने लगे और अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगे। एक अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए कि अल्लाह प्यार करने लगे तुमसे, तो दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है। एक और अल्लाह तुम पर रहम करने लगे, तो बताया गया कि रहम कब होगा, जब तुम इत्तिबाए रसूल करोगे तो, और जितना इत्तिबाए रसूल करोगे अल्लाह की रहमत उतनी ही मिलेगी, जितनी इत्तिबा उतनी रहमत। एक बात याद रखो। और कहा गया कि अल्लाह तुमसे प्यार करने लगे। कैसे, गौर से देखें आप, उस टुकड़े पर मैं तो हैरान हो गया गौर करने के बाद। फरमाया गया वही आयत है जो बार बार हम लोग देखते हैं, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। इस्तिदलाल ये करना है कि आप कह दीजिए अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फत्तबिउल कुरान नहीं, फत्तबिउल कुरान नहीं, फत्तबिऊनी डायरेक्ट जा रहा है। अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना, कुरान का जिक्र नहीं है। अगर कोई आदमी कुरान पर भी अमल करता हो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा का इनकार करके, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत से हासिल नहीं हो सकती। ये अजीब नुक्ता है इसमें। नहीं तो ये कह दिया जाता है कि भाई हमारे लिए कुरान काफी। बहुत लोग कहते हैं हाँ हस्बुना किताबुल्लाह, बहुत सारे ऐसे मसालिक हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए कुरान काफी, हमें रसूलों के, उसको लाल किताब बोलते हैं, इसको हदीसों कहते हैं लाल किताब है, हदीसों को लाल किताब बोलते हैं, यानी इसकी कोई वैल्यूएशन नहीं। अब उनसे पूछा जाए, यहाँ तो अल्लाह ने ये कहा है कि अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तुम और अल्लाह उसके बदले में तुमसे मोहब्बत करने लगे तो वो चीज क्या हो सकती है। यहाँ कुरान का जिक्र नहीं है, डायरेक्ट इत्तिबा का जिक्र किया गया है। फत्तबिऊन बहुत बड़ा नुक्ता है, ज़हन में रखा जाए। अल्लाह हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।